और सर में दर्द है तो मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और अम्मी आप फिर बैठे थोड़ा आराम। ये भी घर आए जस्ट नाउ और घर पे खाना गरम गरम आलू मटर का पुलाव बना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी गाइस अभी हम फ्री हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। बस अभी जो है थोड़ी सी पैकिंग की थी, अभी जो है थोड़ी सी और कर लेते हैं। और जो है अभी अम्मी को भी कॉल की, वो भी बोल रही थी कि अगर नहीं आ सकते तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, पर यह कि वो डॉक्टर बहुत ज़िद कर रही थी तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। अभी बस पैकिंग करते हैं। अभी अबू भी पूछने गए अपने भाई का हाल, तो देखते हैं कब जाना है और कैसे जाना है। मैं तो बोल रही थी ट्रेन से ही जाते, क्योंकि ट्रेन में मुझे सही लगता है, पर कार में ना मेरी तबीयत अजीब हो जाती है, तो इसलिए बस अभी जो मेरे हस्बैंड भी फ्रेश हो रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी ना पैकिंग कर लेती हूँ, आप सबको भी दिखाते हैं। कुछ दिन के लिए ही जाएंगे तो इसके लिए ना थोड़ी सी पैकिंग करते हैं। अबू की तो हो गई है पहले से ही, अभी मैं अपनी कर लेती हूँ। बस अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ हूँ, अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल जाना था मुझे। नीचे कज़न की तबीयत है, बेटी की बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि अक्सर हमारे पास ब्लॉग में आती रहती है। मरियम बच्ची जो थी और कज़न की बेटी, उसकी तबीयत ख़राब है, कल रात से काफ़ी बुखार है, तो उनको हॉस्पिटल ड्रॉप करके मैं निकल जाऊँगा, फिर रात में आऊँगा। और फिर मैंने टिकट्स कब लिखना है, जो कि अब्बू और अलीश पे जा रहे हैं ना उनके लिए, या क्या पता बाई रोड गाड़ी पे जाना पड़े इन लोगों को, क्योंकि चाचू भी साथ हैं। वो अभी बाद में डिसाइड होगा, अभी फ़िलहाल तैयारी करते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल। और इससे पहले लेट हो जाओ, मुझे निकलना है। और कुछ सवालों के जवाब मैं आते हुए दूंगा, जिनमें से ये है कि मैं भी पंजाब जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पंजाब नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मुझे यहीं रुकना है और मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार। और वैसे भी मेरी तैयारी नहीं थी, अब्बू को और लिफा को भेजा था मैंने, तभी कोई दरवाजे पे आए हुए, देखते हैं कौन है। स्टूडेंट भी आ गए हैं, आ जाए अंदर आए। तो आपकी बहन नहीं आई? नहीं, सो रही थी। अच्छा, वो वापस आएगी ना, क्योंकि पेपर टेस्ट चले ना आप लोग के। चलिए आप अंदर बैठे और अपनी किताबें निकालें, पढ़ें, जब तक जो है ना मैं तैयारी कर लेता हूँ जाने की। चले गाइस, अभी अलीफा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और अम्मी आ गई थी, ऑफिस से अम्मी को लेकर आया था मैं, तो अलीफा के लिए फ़ौरन आई, क्योंकि उनका 3 दिन से हल्का पेट में शदीद दर्द होता है, फिर रुक जाता है, ऐसे ही हो रहा था, तो वो बता रही थी, उन्होंने कहा हो जाता है और रुक जाता है, इस वजह से बता रही थी। तो तबीयत भी आज बुखार था और सर में दर्द है, तो मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और अम्मी आप फिर बैठे थोड़ा आराम करें। हाँ मैं बैठी जब तक तुम लोग इसकी दवाई। ठीक है, इनकी खाला को भी ले आता हूँ, हम तीनों जाते हैं, अगर कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी कराते हैं तो मैं वो करवा के आ जाता हूँ। ठीक है चलें लीजिए। तो आज शाम से इनके सर में दर्द था और लेटी हुई थी, बोली मेरी तबीयत ख़राब है। ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना। ठीक है, सही है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लेता हूँ मैं इनका, सब टेस्ट करवा के ले आता हूँ। चलें फिर आप बैठे आराम करें, मैं इनको ले जाता हूँ हॉस्पिटल। अभी भी घर आए जस्ट नाउ और घर पे खाना गरम गरम आलू मटर का पुलाव बना हुआ था, खाना खाते हैं, साथ में सैलड भी रेडी है। तो भूख लगी थी शदीद, क्योंकि मैं दोपहर को सिर्फ नाश्ता किया था, तो अभी खाना खाते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं राजपूत और यहाँ से हमने गोलगप्पे पार्सल लेने हैं। अच्छा जब मैं आ रहा था जब, तो मेरी कज़न ने भी कहा कि मेरे लिए भी प्लेट ले आए जहाँ से आप खाते हैं, क्योंकि वो मेरा व्लॉग देख रहे थे। तो ये भाई से मिलते भी हैं। कैसे हैं भाई आप, खैरियत से? तबीयत ठीक है अभी, सब फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, आज हमारे व्लॉग देख के हमारी कज़न ने भी ऑर्डर कर दिए माशाल्लाह, ठीक है, पर मुझे खिलाने को है। तो जी एक प्लेट पार्सल कर दीजिएगा, ठीक है, जब हम जाने लगे, सही है। तो अभी मैं आगे से फ्रूट लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी, फ्रूट लेके आ रहा हूँ। तो अभी चलते जी फ्रूट लेने, और सामने ही मुझे किनुआ अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो जी बस रोड में हम आए, सामने यहाँ पर मुझे किनुआ नज़र आ रहा है। अक्सर मैं इनके पास जाता था, इनके पास अच्छे किनुआ नज़र आते थे, बड़े बड़े। तो भाई मुझे अभी दर्जन निकाल के दे रहे हैं इनके, थोड़े से ना किनु बेहतर है, बाकी जगह से लेते हैं तो इनके थोड़े से अलग से बड़े बड़े नज़र आते हैं, तो ये इसलिए थोड़े से महंगे हैं। तो मैं जी खुद चुनता हूँ यहाँ से और दर्जन ले रहा हूँ इनसे। तो गाइस ये जी हमारे पार्सल हो गए हैं, इसमें हर किस्म के सामान अलग अलग करके दे देते हैं हमें, ताकि घर में इजीली जाके हर किस्म की चटनियाँ, पानी वगैरह सब। और ये पूरा दर्जन है जी। तो ये जी अभी पार्सल ले लिया हमने, अभी चलते हैं आगे से, स्ट्रॉबेरी वगैरह लेनी है। कैपियन हमें चाहिए था, स्कीबीज के लिए जो लोशन है वो लेने आया था मैं यहाँ पर, और मेडिसिन ले ली मैंने, लिए स्ट्रॉबेरीज ले लिए अलिशा के लिए, फ्रूट्स ले लिए मैंने, और उसके साथ जो है ना ये गोलगप्पे मैंने कज़न के लिए और अलिशा के लिए। तो बस अभी घर चलते हैं और बताता हूँ जी आज डॉक्टर ने क्या कहा हमें। ये जी गोलगप्पे लाया था मैं इनके लिए, तो भाई तुम्हारी वाइफ ने भाई ऑर्डर कर दिया और बोल रही पार्सल ले लो, है पार्सल वाले लगते हम। चलो जी जाओ खाओ। तो अभी चलते हैं ऊपर, ये मैंने फ्रूट रख दिए थे, वेलकम वेलकम। तो अभी चलते हैं ऊपर। चले गए, अभी नाश्ता करके फ्री हुए, और फ्री होने के बाद रात में अलिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो अबू रात में हम डॉक्टर से होके आए थे
तो डॉक्टर ने माशाल्लाह अच्छी खबर भी दी है जी जी। और सफ़र के लिए भी मना कर दिया है। हाँ, ये तो मैं कह रहा पहले बता रहा हम सभी परेशान थे, पर वो डॉक्टर ने जो हमें पंजाब वाली ने कहा था उसको लेकर टेंशन हुई थी। जी जी। तो असल में गाइस पंजाब वाली डॉक्टर ने जो हमें, जो पंजाब की डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि चेकअप मैं खुद करूँगी। अब वो खुद करेंगी, अब वो पता नहीं क्यों जिद बैठ गई थी, लेकिन हमें ये टेंशन थी कि अब सफ़र हर कोई सफ़र कर रहा था, घर वाले भी मेरे परेशान थे सफ़र, और मेरे ससुराल वाले भी परेशान कि अब ये कैसे होगा। तो अब हम कुदरती ऐसा हुआ कि अलिशबा की तबीयत ख़राब हुई रात में, तो अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अच्छी न्यूज़ दी हमें। डॉक्टर ने अच्छी न्यूज़ ये दी कि माँ और बच्चे दोनों माशाल्लाह ठीक हैं, पर फीवर की वजह से ना थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया था ना, हाँ वो हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने कैल्सी दी है ताकत के लिए, और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं, बट उन्होंने सफ़र के लिए सख्ती से मना किया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोला नहीं करें अभी, बाद में बेशक करें, लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 महीना आप थोड़ा आराम करें। वो डॉक्टर को समझाना पड़ेगा, और इधर लेडीज़ डॉक्टर बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो ये सफ़र का मसला है। पर नो डाउट वो डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने जो मेडिसिन दी वो बिल्कुल बेहतरी थी। मतलब वो मेडिसिन की वजह से ही माशाल्लाह आप बेहतर हैं। माँ बच्चा दोनों ठीक है। तो ये उन डॉक्टर की काबिलियत थी जो पंजाब में थी, उन्होंने अच्छी मेडिसिन दी थी। बट अभी ये है कि सफ़र का इशू था, पता नहीं वो क्यों कह रही थी ऐसा, और उनकी मेडिसिन भी कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो अभी हम सफ़र का मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी सफ़र नहीं कर पाएंगी। तो फ़िलहाल आप फिर चाचू के साथ जाएंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। क्योंकि आपके भाई की तबीयत ख़राब है तो आपको जाना हाँ, पड़ेगा। उसकी तबीयत ख़राब है, उसके साथ जाना पड़ेगा। तो आप जाएँ बेशक, जी। लेकिन अलिशबा जाना उनका तैयारी कैंसिल है। जी ठीक है। अल्लाह उसको सेहत दे। अब मैंने अलिशबा ने रात में बैठ के डिसाइड किया सफ़र नहीं कर पाएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर ये खुशखबरी दी है कि उन्होंने वाला माशाल्लाह बेबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये अच्छी उन्होंने खबर दी रात को। बिल्कुल। ठीक है, वो आप बिल्कुल टेंशन न लें। रात में अभी परेशान हो गए थे, अम्मी भी आ गई थी, वो भी परेशान थी। इधर बेटा लेडीज डॉक्टर अच्छी थी, बहुत अच्छी डॉक्टर है। इंशाल्लाह। पर ये है कि इस मामले में ये होता है कि डॉक्टर एक ही होती है जी। ना, तो वो उसी से जिससे आप चेकअप करवाते हैं तो उन्हीं को दिखाना होता है, मजबूरी ये होती है इस जी टाइम जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर अभी आप आराम करें। जी जी ठीक है, ठीक। तो यहीं करते हैं व्लॉग एंड। और छोटी सी हमारी ये शेयरिंग थी। देखें, कल ऐसा हुआ कि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया। देखें, जब मेरे पास सिचुएशन आती है इमरजेंसी की तो मैं उस वक्त नहीं शूट कर पाता। कल ऐसा हुआ कि अम्मी आई हुई थी, तो अलिशबा के पेट में दर्द होता था। तो अलिशबा ने अम्मी से कहा कि मेरे पेट में दर्द होता है। अम्मी ने कहा कब से हो रहा है? बोला 3 दिन से हो रहा है। बोला 3 दिन से हो रहा है, आप बता नहीं। बोला ठीक हो जाता है, दर्द होता है, कभी इधर ठीक हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो हमने कहा ये ऐसी चीज़ें नहीं होती जो बतानी होती है, इसमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। अब अम्मी को पुरानी एक डॉक्टर याद थी जो कि एरिया में थी। अक्सर जो है ना हमारे यहाँ जो रिलेटिव्स हैं उनकी लेडीज़ वहीं आती हैं। तो बोला ये डॉक्टर अच्छी है, इनके पास जाके दिखाएं। तो मैंने फ़ौरन की खाला से रब्ता किया, उनकी खाला को बताया, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ले आए, जल्दी से चलते हैं। उनकी खाला बेचारी ऐसी मामले में हमेशा रेडी रहती है। अलिशबा की खाला की बात कर रहा हूँ। वो जो है ना मैं उनके घर ले गया, तो फिर नीचे से हम डायरेक्ट गए हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं ATM से ज़रा कैश ड्रॉ करा के आता हूँ, क्योंकि कैश क्या पता ज़्यादा हो कम हो, मेरे पास थे ऑलरेडी, लेकिन मैं चाह रहा था ज़्यादा पैसे ना लगे, तो इसलिए मैं कैश ड्रॉ करा के ले आता हूँ। तो मैं डायरेक्ट गया ATM से वापस आया, तो उनकी खाला और डॉक्टर के पास थी, मैं वहाँ पहुँच गया। अब मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पर डॉक्टर के पास जो है ना तकरीबन आधा घंटा लगा। फिर डॉक्टर की मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उनके असल में उनकी डॉक्टर और डॉक्टर के हस्बैंड दोनों ने क्लिनिक बनाया हुआ है, और दोनों अच्छे डॉक्टर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों। तो अभी मैं उनके हस्बैंड से बैठ के डिस्कस कर रहा था, और तो उनकी वाइफ ने कहा इनके हस्बैंड बैठे, बोला जी उनको बुला लीजिए। तो उनके हस्बैंड ने बोला ये बैठे इनके हस्बैंड। तो मैं गया उनके पास और उनसे बात की, डिस्कस किया। तो फिर उनसे सारा जिक्र बताया, उनको मामला बताया सारे, और फिर उन्होंने बताया कोई मसला नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड एक किया कि क्या वजह हो सकती है, कोई और इशू तो नहीं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बोला नहीं माशाल्लाह बेहतर है, बेबी भी और वालदा भी, यानी उसकी माँ भी, यानी कि आपकी वाइफ भी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है आप ये मेडिसिन ले लें। असल में मुझे पता नहीं था, कभी सर में दर्द अलिशबा क्या होता है, कभी फीवर होता है, तो कुछ देना है कुछ नहीं देना, मैं हर चीज़ एहतियात कर रहा था। अलिशबा भी एहतियात कर रही थी, सर के दर्द में भी सो जाती थी। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप पैराडोल यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है अगर सर में दर्द हो तो। और अगर वॉमिट जैसा होता है तो उन्होंने एक टैबलेट लिख के दी, ये तब खाइए जब वॉमिट जैसा हो। और एक टैबलेट और लिख के दी जिसमें कहा अगर पेट के यहाँ दर्द हो, पेट में नीचे दर्द हो, तो ये टैबलेट तब खानी है आपने। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, आपको मेडिसिन मैंने लिख दिए, आप आराम से फ्रूट ज़्यादा खाएँ, जिसमें उन्होंने कहा किनो आप खाएँ, केले खाएँ, इसके अलावा उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरीज खाएँ, मतलब ताकतवर चीज़ें खाएँ ज़रूर। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन है, आप कभी जब ऐसे इश्यूज़ हों तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ताकत के लिए कैल्सी भी लिख के दे दी।
तो हमारा जाना बेहतर रहा। और उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद आप कहाँ से चेक करा, मैंने उनको बताया सारी डिटेल्स। उन्होंने कहा देखें वो डॉक्टर पता नहीं क्यों कर रही है ऐसा, वो डॉक्टर भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और ये मेडिसिन उन्होंने दी है ये इस चीज़ों के लिए है, पता नहीं क्यों दिया। तो हमने उन्हें बताया कि देखें एहतियात के लिए उन्होंने दी होगी, जाहिर सी बात है ये चीज़ें ना हों इस वजह से। तो वो मेडिसिन तो हम आपने बोला यूज़ ना करें, लेकिन देखें अब डॉक्टर की वो मेडिसिन दी हुई की वजह से इतना फ़ायदा हुआ है, तो अब वो मेडिसिन हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये कि चेकअप के लिए हम अभी नहीं जा रहे। अभी अबू को भी हमने बता दिया कि हम पैकिंग वगैरह कैंसिल कर, तैयारी कैंसिल कर रहे हैं, अलिशा नहीं जा पाएगी। और मैं इवन जा नहीं रहा था, मैं सिर्फ आशिफा और अब्बू को भेज रहा था पंजाब। तो अब सफ़र नहीं कर सकते और मुझे यही टेंशन थी। आप भी कमेंट काफ़ी सारे कर रहे थे और हम भी घर वाले यही भी सोच रहे थे कि सफ़र कैसे कर सकते हैं। ये इवन हमें पता था, बट अब डॉक्टर थी उन्होंने बुलाया था, तो अब हम इसी टेंशन में थे। वरना सफ़र का तो मेरे दिल दिमाग में निकल नहीं रहा था कि सफ़र इस वक्त नहीं कराना चाहिए। मैं टेंशन में था और इतनी रातों से सो भी नहीं पा रहा था। एनीवे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर ये है कि माँ और बच्चा दोनों सेफ है और ठीक है, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिली, ये बड़ी न्यूज़ है। बस यही छोटी सी शेयरिंग थी। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें हमेशा हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। और काफ़ी लोग हमें दुआ के लिए कहते हैं, देखिए जी आपके कमेंट्स मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करता हूँ। अगर कमेंट नहीं भी पढ़ता तब भी मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाए, जितने भी लोगों के मसले मसाले अल्लाह पाक उनको हल फरमाए, बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमाए। ये सब मेरी दुआएँ होती हैं, डेली बेसिस पे शामिल होती हैं। तो आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आपके सब मसले मसाले इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे। हमें दीजिए जी इजाज़त, ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।